स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट में। और मैं आपके सामने आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो बच्चों, देर ना करते हुए मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी राज्य से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं दिल्ली सल्तनत के उन 5 राजवंशों के बारे में बात करूंगी जिन्होंने लगभग हमारे देश पर 320 साल शासन किया। तो दोस्तों, एक मोहम्मद गौरी नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या करा, भारत पर जो भी तुर्की, अरबी, फारसी या जो भी स्थानीय जो स्वशासन थे, जो स्थानीय राजवंश थे, उनका पतन करके भारत में अपना अधिकार स्थापित किया और भारत में उसने अपनी सत्ता को मनवाया। तो दोस्तों, उसका कोई पुत्र तो था नहीं, उसके 3 दास थे, उसके 3 फेवरेट दास थे। 3 फेवरेट दास थे, वैसे वो दासों का शौकीन था, लेकिन 3 उसके विश्वास पात्र और फेवरेट दास थे, जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज और कुवाचा। तो दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो उसका उन तीनों में भी सबसे प्रिय दास था, इसलिए उसने अपनी मृत्यु के उपरांत उसको दिल्ली सल्तनत सौंप दी कि मतलब अब तुम भारत पर शासन करना मेरी मृत्यु के बाद। इस प्रकार जो था भारत में हम इस 1206 से लेके लगभग 1206 से लेके 1526 तक, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध तक भारत में लगभग 320 साल 5 राजवंश शासन करेंगे, जिनका क्रम इस प्रकार है। गुलाम वंश, गुलाम वंश का जो हम जो टाइम पीरियड पढ़ते हैं वो होता है 1206 से लेकर 1290 तक। ये गुलाम वंश या दास वंश की स्थापना होगी। यहाँ पर प्रमुख राजवंश आएंगे। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसमें महत्वपूर्ण शासक अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन इसके मुख्य शासक हैं। अब बात करते हैं हम खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश की स्थापना करी थी जलालुद्दीन खिलजी ने, जिसका जो टाइम पीरियड है 1590 से लेकर 1320 तक। और जो खिलजी वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। बात करते हैं तीसरे वंश तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश की स्थापना होगी 1320 में और ये 1414 तक भारत पर शासन करेगा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला जो राजवंश होगा वो होगा तुगलक वंश। अब आगे हम बात करते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश की स्थापना करेंगे खिज्र खां, जिसका टाइम पीरियड होगा 1414 से लेकर 1451 तक। और लास्ट और अंतिम दिल्ली सल्तनत का जो राजवंश होगा वो होगा लोधी वंश, जिसकी स्थापना करेंगे बहलोल लोधी और जिसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1451 से लेके 1526 तक, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध तक। तो अब हम बात करते हैं सीरियल वाइज गुलाम वंश से। गुलाम वंश, सबसे पहले हम बात करेंगे हम गुलाम वंश के बारे में। तो दोस्तों, जो गुलाम वंश है इसको दास वंश भी कहा गया है। और एक हमारे इतिहासकार हैं हबीबुल्लाह, एक इतिहासकार है हमारे हबीबुल्लाह। वो क्या कहते हैं, हबीबुल्लाह जी कहते हैं, इतिहासकार है ये हमारे हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को क्या कहते हैं, मामलुक वंश भी कहते हैं। इन्होंने इसको मामलुक वंश भी कहा है, मामलुक वंश भी कहा है। तो इस प्रकार हमें गुलाम वंश के 3 नाम मिलते हैं। एक मिलता है गुलाम वंश खुद, दास वंश और मामलुक वंश, जो किसके द्वारा कहा गया, इतिहासकार हबीबुल्लाह जी के द्वारा कहा गया है इसको, गुलाम वंश को मामलुक वंश। तो दोस्तों, जो गुलाम वंश है उसकी स्थापना किसने करी थी, उसकी स्थापना या उसकी दिल्ली में नींव किसने डाली थी, वो डाली थी मिस्टर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गौरी के विश्वास पात्र दास थे। उन्होंने क्या करा, सबसे पहली बात अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जी का टाइम पीरियड है 1206 से लेके 1210 तक। और ये तुर्की जनजाति के थे। और ये जो थे ये स्वतंत्र माता पिता की, यानी जो भी दास हुआ करते थे वो होते थे स्वतंत्र माता पिता की दास संतानें, यानी स्वतंत्र माता पिता की दास संतानें हुआ करते थे। और ये तुर्की जनजाति के थे। और बात करें अगर ये ऐबक शब्द की हम बात कर रहे हैं, तो जो ऐबक है, ऐबक शब्द है, सबसे पहली बात ये तुर्की भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। और तुर्की भाषा में इसको ऐबक को जो ऐबक के जो नाम का जो अर्थ है वो निकलता है चंद्रमा का देवता। इसको ऐबक को क्या कहते हैं, चंद्रमा का देवता।
चंद्रमा का देवता। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने कोई भी सुल्तान की या बादशाह की कोई भी उपाधि धारण नहीं करी। ये क्या थे, एक स्वतंत्र शासक थे। स्वतंत्र शासक तो नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक दास थे, इनको स्वतंत्र शासक कहना उचित नहीं है। हम यहाँ पर इनको कहेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वह एक बिना सुल्तान की उपाधि धारण किए इस प्रकार के दास। और जो हम बात करते हैं सुल्तान या बादशाह की जो उपाधि धारण करते हैं, जो धर्म है मुस्लिम धर्म, उसमें एक धर्म गुरु होते हैं खलीफा, धर्म गुरु होते हैं खलीफा। ये उन्हीं के आधार पर इस उपाधि को धारण किया जाता है। जब वो इस बात की परमिशन देते हैं तभी हम उस मतलब वो राजा जो भी होते थे वो सुल्तान या बादशाह की उपाधि को धारण करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड बहुत कम है, 4 साल का, 1206 से 1210 तक। शायद इनको टाइम ना मिल पाया हो या कुछ भी स्थिति रही हो, कुछ भी परिस्थिति रही हो, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कोई भी इस टाइप की बादशाह या सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं करा। और इनको कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी थे एक, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने इसको खरीदा था और मोहम्मद गौरी की सेना में लगा दिया और इन्होंने अपनी योग्यता के बल पे मोहम्मद गौरी के फेवरेट दास बन गए। इसी क्रम में अगर हम बात करें, अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं। राजधानी इनकी क्या है, लाहौर है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। और जो राजधानी इनकी लाहौर है, जो पाकिस्तान में वर्तमान पाकिस्तान में ही राजधानी पड़ती है लाहौर। तो जो भी मतलब, और भारत के पश्चिम में जो भी तुर्की, फारसी या जो भी आक्रमण हुआ करते थे भारतवर्ष में, वो यहीं से हुआ करते थे, पश्चिम से। भारत में पश्चिम से ही जो भी आक्रमण हुआ करते थे वो यहीं से हुआ करते थे। और इनकी राजधानी क्या थी, लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, अब क्या है, ये भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी है, गुलाम वंश की नींव डल चुकी है, उसमें गद्दी में बैठ चुके हैं। इनकी आगे समस्याएं खड़ी होंगी। क्या समस्याएं आएंगी, अब मैं दास हूँ, यलदोज को वाचाविदा, ताजुद्दीन यलदोज भी जो गजनी का शासक है, वो भी तो मोहम्मद गौरी का फेवरेट दास था, वो भी तो कहेगा मैं भारत में बैठूंगा। अब ये समस्या उत्पन्न हो गई इनके सामने। नसरुद्दीन कुवाचा, जिनको मुल्तान और सिंध सौंप दिया था मोहम्मद गौरी ने, वो भी कहेगा। तो ये इस टेंशन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, मतलब ये अपने आगे से समस्याएं समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी दिमागी उपज का इन्होंने इस्तेमाल किया। क्या करा, सुनो। ताजुद्दीन एलदोज की पुत्री से इन्होंने खुद विवाह कर लिया, वैवाहिक संबंध बन गए, रिश्तेदारी बन गई। क्या करा, ताजुद्दीन एलदोज की क्या थी, पुत्री थी, इससे तो इन्होंने खुद विवाह कर लिया, स्वयं विवाह कर लिया। और जो नसरुद्दीन कुवाचा था, इसके साथ क्या करा, इसके साथ भी वैवाहिक संबंध बनाए। क्या बनाए, इससे अपनी बहन का विवाह कर दिया, अपनी बहन का विवाह कर दिया। और जो इल्तुतमिश जो थे, इनसे अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, यानी इनको अपना दामाद बना लिया। ये समस्याएं जो थी इनकी खत्म हो गई, ये बन गए इनके दामाद। इससे क्या करा, इससे इनने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो ये जो समस्याएं थी ये समाप्त हो गई। अपनी पुत्री का विवाह किया। तो इस प्रकार जो इनके सामने समस्याएं थी, इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके और रिश्तेदारी बनाकर इन्होंने क्या करा, इस समस्याओं का समाधान कर लिया। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे, ये सबसे पहली बात तो ये जो भी धन होता था युद्धों से लूट के, या जो भी धन इनको मिलता था ये लुटा देते प्रजा में। ये क्या करते थे, धन लुटा देते, इसलिए इनको लाख बख्श की उपाधि से भी धारण किया गया। इनकी उपाधि क्या थी, लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि क्या थी, लाख बख्श। अगर हम इनकी उपाधियों की बात करें, एक थी लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला, और एक थी हातिम ताई दुत्ती।
हातिम ताई द्वितीय इनकी उपाधि थी। और अगर इनके हम कामों की बात करें, इन्होंने 4 साल में क्या क्या काम किए, अगर हम उन कामों की बात करें तो क्या करा इन्होंने दिल्ली में, क्या करा दिल्ली में कुव्वत ए इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। दिल्ली में इन्होंने कुव्वत ए इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा यानी 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी इस झोपड़े का जो निर्माण हुआ वो 2.5 दिन में हुआ, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। ये इन्होंने क्या बनाया, 2.5 दिन का, यानी इसको 2.5 या 2.5 दिन भी कहते हैं, 2.5 या 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहाँ बनाया इन्होंने, अजमेर में बनाया। ये इसकी, और दिल्ली में जो स्थित कुतुब मीनार है उसकी नींव डाली, उसको कंप्लीट नहीं किया, उसकी नींव डाल दी। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव डाली, और जो इसका जो कार्य होगा वो पूरा कराएंगे इनके दामाद इल्तुतमिश। जो शासक आएंगे अगले, वो इल्तुतमिश जो हैं वो क्या करेंगे, ये दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की नींव डालेंगे। इल्तुतमिश इस कुतुब मीनार को पूरा करवाएंगे। नींव तो इन्होंने डाल दी, और उसको जो पूरा करेंगे वो क्या करेंगे, ये करेंगे। इसी प्रकार 1210 में पोलो या चौगान खेलते समय जो घोड़े में बैठ के इस टाइप से खेला जाता है, वो क्या करेंगे, वो उससे गिरकर इनकी मृत्यु हो जाएगी, यानी सडन डेथ हो जाएगी इनकी। और इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और अगले शासक आएंगे, इनके ही पुत्र होंगे आराम शाह। नाम से ही पता चल रहा है, आराम शाह यानी आराम करने की प्रवृत्ति, यानी बहुत 1210 या कुछ महीने का ही टाइम पीरियड होगा। और इल्तुतमिश क्या करेंगे, इस आराम शाह की हत्या करके अगले शासक बनेंगे इल्तुतमिश। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का टॉपिक इल्तुतमिश के बारे में? आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। और वीडियो कैसा लगा आप खुद जानते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक बटन को हिट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।